आज मैं बना रही हूँ वेट लॉस किनोया पेटीज़ और इसके लिए मुझे सामान चाहिए 1 टीस्पून ऑलिव ऑयल, 1 ऑनियन, 1 स्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट, 1 ग्रेटेड कैरेट, 1 ग्रेटेड बॉटल गार्ड 200 ग्राम जितना, 2 टेबलस्पून किनोया, 4 स्पून आलमंड फ्लावर, 1 स्पून हिमालय पिंक सॉल्ट, हाफ स्पून ब्लैक पेपर, 1 स्पून कॉर्न, 1 कटोरी हरा धनिया। तो चलिए शुरू करते हैं। 1.5 ग्लास पानी में मैं 2 कड़छी जितना किनोआ डालूंगी बॉईल करने के लिए। जब तक यहाँ पर मेरा किनोआ बॉईल हो रहा है तब तक मैं यहाँ पर सब्जियां भून लेती हूँ। कढ़ाई में मैं डालूंगी 1 चम्मच जितना ऑलिव ऑयल। आप इसकी जगह देसी घी भी ले सकते हैं। और अब इसमें डालूंगी 1 बड़ा ऑनियन। ऑनियन के साथ ही मैं इसमें डालूंगी 1 से 2 ग्रीन चिली। कांदा मेरा हल्का हल्का गुलाबी हो चुका है, हल्का भून चुका है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ 1 चम्मच जिंजर गार्लिक पेस्ट। इसको अच्छे से भूनूंगी मैं, ताकि जो है अदरक और लहसुन का जो पेस्ट है वो अच्छे से भून जाए और उसमें ज़रा भी जो है कच्चापन ना लगे। कोई भी मसाले भूनते समय मैं हमेशा ध्यान रखती हूँ कि हल्की हल्की धीमी आंच पे ही भूनूं, क्योंकि खाना बनाने के टाइम पे आपको बहुत पेशेंस रखना पड़ता है। अब धीरे धीरे धीमी गैस पे खाना जितना बनाएंगे आराम आराम से शांति के साथ, उतना ही खाना अच्छा बनेगा। यहाँ पर मेरा कांदा लहसुन अदरक का पेस्ट जो है अच्छे से भून चुका है। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ कैरेट। कैरेट को मैंने 1 कैरेट लिया था, उसे कद्दूकस करके रखा है, उसका रस निकाल लिया है और अब मैं इसमें इसे भूनूंगी। अब मैं यहाँ पर इसमें ऐड कर रही हूँ बॉटल गार्ड, एक छोटा बॉटल गार्ड, यानी कि आप 200 ग्राम जितना बॉटल गार्ड इसमें डाल सकते हैं। मैं इस यहाँ पे एक छोटा बॉटल गार्ड ले रही हूँ। वो सब मैं इसमें अच्छे से पकाऊंगी जब तक कि जो है ये एकदम पक नहीं जाता है और इसका पानी नहीं सूख जाता। यहाँ पे मेरा बॉटल गार्ड और गाजर जो है आप देख सकते हो अच्छे से पक चुका है। अब मैं इसमें डालूंगी 1 चम्मच नमक, आप अपने स्वाद के अनुसार इसमें डाल सकते हैं। आधी चमची काली मिर्ची ब्लैक पेपर। मैंने यहाँ पर इसमें हरी मिर्च भी ऐड किया था 2, तो इसलिए काली मिर्ची बहुत कम ही डाल रही हूँ मैं, ताकि बहुत ज़्यादा तिखट नहीं हो जाए ये। बस अब इसे हल्का हल्का पकाना है। मेरा किनोआ भी बॉईल हो चुका है। अब मैं इसमें किनोआ ऐड कर दूंगी, इसको भी इसमें अच्छे से पका लेंगे। अब इसको मैं डाल दूंगी एक कंटेनर में थोड़ा ठंडा होने के लिए। जब तक ये ठंडा नहीं होगा तब तक हम इसमें और मसाले ऐड नहीं कर सकते। अब इसमें डालूंगी मैं कुछ बॉयल कॉर्न, कटा हुआ हरा धनिया। किसी भी चीज़ में हरा धनिया डाल देते हैं तो जायका और खूबसूरती दोनों ही बढ़ जाती है। पर्सनली मुझे हरा धनिया बहुत पसंद है, तो मैं कोशिश करती हूँ कि हमेशा हर सब्जी में हर डिश में हरा धनिया ज़्यादा से ज़्यादा ही डालूँ। अब इसमें मैं डाल रही हूँ 4 बड़े चम्मच आलमंड फ्लावर। अब यहाँ पर मैं बना रही हूँ इसकी पेटीज़। आपको जो भी साइज़ चाहिए, आपको गोल चाहिए तो गोल, चकोर चाहिए तो चकोर, छोटा बड़ा जो भी साइज़ आप चाहते हैं उसी आकार की आप पेटीज़ बना लीजिए। यहाँ पर अब मैंने पेटीज़ बना ली है, तो चलिए अब इसे हम सेलो फ्राई कर लेते हैं। यहाँ पर मैं तवे पे डालूंगी थोड़ा सा ऑलिव ऑयल, इसको चारों तरफ स्प्रेड कर दूंगी मैं। और अब इस पे रखूंगी अपनी पेटीज़। बहुत धीमी धीमी गैस पर ही इसको पकाऊंगी, क्योंकि क्या है तेज गैस पर ये अंदर से जो है कच्चा रह जाएगा। हालांकि हमने सभी सब्जियां जो है इसमें जो भी डाली है वो अच्छे से पका लिए हैं, भून लिए हैं, लेकिन आलमंड फ्लोर हमने कच्चा डाला था तो उसे भी पकने में टाइम लगेगा। दोनों तरफ मैं हल्की हल्की गैस पे ही इसे पकाऊंगी, तो एक 5 मिनट 2 से 3 मिनट इसमें जो है पकने में जाएगा। अब धीरे धीरे जो है मैं इसको पलट लूँगी कि अच्छे से सिक चुका है ये। इसमें यहाँ पे ऑयल भी बहुत कम यूज़ हुआ है। बस अब 2 से 3 मिनट और ये दूसरी तरफ से भी सिक जाएगा। हमारी पेटी जो है रेडी हो चुकी है, तो डायरेक्ट इसको जो है मैं सर्विंग प्लेट में निकाल लेती हूँ।
तो रेडी है मेरी किनोआ पेटीज। ये हाई प्रोटीन है इसके अंदर। आप इसे ब्रेकफास्ट में ले सकते हो, इवनिंग में स्नैक्स के समय भी ले सकते हो, लेकिन आपको ध्यान ये रखना है कि आप 1 से 2, ज़्यादा से ज़्यादा आप 3 इसे खा सकते हैं। आप इसे ग्रीन चटनी के साथ इंजॉय कर सकते हैं, आप इसे टमाटर की चटनी के साथ इंजॉय कर सकते हैं, आप इसे मिंट चटनी के साथ इंजॉय कर सकते हैं, आप इसे दही के साथ भी खा सकते हो। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई है तो मेरे चैनल रिया आर पटवा को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए और शेयर करिए। और हाँ, मेरे इस बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिए ताकि मैं जो भी वीडियो पोस्ट करूँ आपको सबसे पहले मिल जाए। उम्मीद करती हूँ अब तक मैंने जितनी भी रेसिपी और एक्सरसाइज आपके साथ शेयर करी आप सभी को बहुत पसंद आई होगी। बहुत बहुत धन्यवाद।